हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। देखिए, आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका एक परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। मतलब कि सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। पोजीशन जो आपका रहेगा यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता ही होगा कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब रहेगा। सिलेक्शन आपका रहेगा, सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीबीटी एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बाकी जो पूरी जानकारी रहेगी कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में समझेंगे एंड यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है और ये जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का परमानेंट जॉब रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम आपका होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और ये आपका नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। रही बात जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे हैदराबाद का जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब जान लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपका पोस्ट क्या रहेगा, कौन सा डिसिप्लिन एलिजिबल है, रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहेगा, ये आपका फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। ओनली ओबीसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रेलेवेंट ब्रांच वाली कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एंड में बताने से पहले मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ही एलिजिबल रहेगी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो आपने डिप्लोमा किया है वो आपका रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। 10+3 का सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि 10th के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, एलिजिबल है। और यदि आपने यहाँ पे 10th के बाद 12th किया है और उसके बाद आपने BBTech कर रखा है, तो जैसे कि BBTech आपने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट तब अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पास डिप्लोमा होना है। जैसे कि 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, फिर BBTech कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है लेकिन डिप्लोमा के बेस पे। और आपके जो परसेंटेज हैं वो आपके परसेंटेज 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और यदि किसी भी बच्चे के मान लेते हैं कि 59.99 परसेंटेज है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आपका ओवरऑल 60% होने ज़रूरी हैं, तो वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताइए, इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि जो ब्रांच बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वही एलिजिबल है और आपके परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। राउंड फिगर में है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। आपने अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से पार्ट टाइम कर रखा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है वो है, तो ही एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात आती है यहाँ पे एज लिमिट, अब देखिए जो आपकी उम्र है वो आपकी काउंट होगी 8 दिसंबर 2024 से 28 साल तक ये उम्र आपकी रहेगी और 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी कैटेगरी को। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा
इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी। तो यहाँ पे 13 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन मेंशन किया है। एंड यहाँ पे जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो हैदराबाद का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपका 23,000 रुपये प्लस यहाँ पे DA आपको मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेट जो आपकी सैलरी रहेगी ट्रेनिंग के दौरान वो आपकी 30,000 रुपये रहेगी। ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 23,000 रुपये से लेके 95,000 रुपये के बीच में सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलती है वो आपका जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट 35,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, अब देखिए ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मात्र 200 रुपये रहेगा। लेकिन यहाँ पे नॉन रिफंडेबल यहाँ पे है, मतलब कि अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं और आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा, वो अमाउंट आपको दोबारा ही फिल करना पड़ेगा। तो ध्यानपूर्वक आपको अप्लाई करना रहेगा। और जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे यहाँ पे 200 रुपये मैंशन कर रखे हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर अगर आप स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना। फ्री का ये फॉर्म उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है, वो भी यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तो मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स और ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, ये सब कुछ आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने ABCD यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाइज बता रखा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो यहाँ पे 8 दिसंबर 2024 से रहेगा। तो 8 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि टेंटेटिव डेट ऑफ द रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा वो आपका 22 दिसंबर का रहेगा। 8 दिसंबर को आपका लास्ट डेट है और 22 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे होगा, जो कि आपका हैदराबाद के अंदर होने वाला है। तो आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए भी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहीं पे आपको जाके रहना पड़ेगा। और ऑफिशियली वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब बात आती है रिटन टेस्ट जो होने वाला है उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा। रिटन टेस्ट जो आपका होगा 2.5 घंटे का होगा, 3 पार्ट में रहेगा। और पार्ट फर्स्ट के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे GA के, पार्ट सेकंड के अंदर आपका 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और रीजनिंग का, पार्ट थर्ड के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। ये पूरा पैटर्न जो आपका है वो SSC JEE के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। और आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेस पे रहेगा। उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाला है। मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में भी बता रखा है, नॉर्मली मेडिकल एग्ज़ाम होता है, इतना आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। लास्ट डेट जो रहेगा 8 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो 8 दिसंबर 2024 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपको क्या करना है, इनकी खुद की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पे इनको ईमेल भी कर सकते हैं। जॉब लोकेशन फिर से बता देता हूँ, हैदराबाद का जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है और यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करवा दी है। और यही नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे दोनों जगह अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है और व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।